नमस्कार, दैनिक शिवचर्चा में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय हम जम्मू आरटी ऑफिस जहां पर ट्रायल हो रहे हैं, हम आपको यहां के लाइव दृश्य बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो एक कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं सवालिया निशान रहता था हम जनता का भी, पर ये सबसे बड़ी बात है अब यहाँ पर वीडियोग्राफी के माध्यम से भी लोग जो अपना ट्रायल देंगे, चाहे 2 व्हीलर की बात करें, चाहे हम बात करें 4 व्हीलर की, यानी पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पर काम किया जाता है और लोग यहाँ पर ट्रायल देते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ के लाइव दृश्य समय नरवाल यहाँ पर जो कि ट्रायल होने जा रहा है, हम आपको बता रहे हैं। हर कोई कोशिश करता है कि हमें ड्राइविंग, क्योंकि आप देखते हैं सड़कों पर जब उतरते हैं तो ड्राइविंग के एथिक्स, उनके रूल्स जानना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि यही चीज़ें हैं जब हम फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं बड़े हादसे का आने वाले समय में शिकार हो जाते हैं, खुद भी और दूसरों को भी शिकार करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि सवाल काफ़ी उठते थे, पर उन्हीं सवालों का आज हम अपनी जनता के समक्ष जवाब लेकर आए हैं कि अब यहाँ पर वीडियोग्राफी भी होती है, यानी कि जो भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर में ट्रायल होते हैं उनकी बाकायदा यहाँ पर वीडियोग्राफी के माध्यम से उनका रिकॉर्ड रहता, ताकि कल को कोई भी कैंडिडेट जो यहाँ पर आते हैं ट्रायल देने, कोई ऑब्जेक्शन ना करे। और देखिए यहाँ पर युवतियाँ भी हैं, क्योंकि आज के दौर में अगर सड़क पर अब वाहन लेकर चलते हैं तो अनिवार्य हो जाता कि ड्राइविंग लाइसेंस होना कितना ज़रूरी है। और देखिए यहाँ पर लगातार हम बता रहे हैं, पहले यहाँ पर 2 व्हीलर की ट्राई होगी, उसके बाद 4 व्हीलर की। जो लोग क्लियर करेंगे इस ट्राई को, 2 व्हीलर की ट्रायल जो है यहाँ पर इसको पास करेंगे, उसके बाद 4 व्हीलर के लिए वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना हर एक देशवासी का, जम्मू कश्मीर की नागरिक का कर्तव्य भी है। और देखिए जिस तरह से ये महिला का पैर लगा, यानी कि ये आउट। पूरा नाम बोलो पूरा, क्योंकि जब भी ट्राई देते इन चीज़ों का ध्यान रखना, जब भी ये आपको 8 बनाना है स्कूटी के माध्यम से, पर पाँव को नीचे नहीं लगना चाहिए। ये हम आपको बता रहे हैं यहाँ के दृश्य। कोशिश की जा रही है, युवतियाँ भी कोशिश कर रही है कि अच्छे से हमारी ये ट्रायल हो जाए और कहीं ना कहीं हम लाइसेंस होल्डर हो जाए, क्योंकि कल को भगवान ना करे अगर सड़क पर कोई हादसा होता है तो लाइसेंस का होना बहुत ही अनिवार्य है। ये समय आपको नरवाल से लाइव दृश्य दानिश शिव टाइम के माध्यम से बता रहे हैं कि आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए। ड्राइविंग लाइसेंस तो बनाते हैं, पर ट्रायल देना बहुत ही अनिवार्य है, चाहे 2 व्हीलर का हो चाहे 4 व्हीलर का हो। पर कहीं ना कहीं जब बाहर से काफ़ी खबरें आती हैं तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता था कि ट्रायल में कुछ ना कुछ, पर अब वीडियोग्राफी भी यहाँ पर पूरे तथ्यों के आधार पर वीडियोग्राफी भी होती है। और क्योंकि ये एक प्रूफ के तौर पर आधार रहता है कि यहाँ पर जो भी लोग 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का ट्रायल देने आते हैं, कितना नंबर है? बाहर कर लो मैम। क्या नाम है? ये हम आपको इस समय लाइव दृश्य बता रहे हैं। इस समय क्योंकि 18 के बाद 18 ज़रूरी होना होता है, 18 के बाद बहुत ही अनिवार्य है कि जब भी आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेकर निकले सड़कों पर, ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के दौर में ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग होती है, उसके बाद आपको डेट भी दी जाती है आपके ट्रायल की। ये समय आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं। यहाँ पर पूरी तैयारी की जा रही है यहाँ पर, क्योंकि अभी 2 व्हीलर्स की मेल और फीमेल दोनों यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तरह से ये तैयारी की जा रही है।
और इस समय हम आपको लाइव दृश्य दैनिक शिव चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, क्योंकि ये दिखाना भी ज़रूरी था। चलिए, यहाँ पर जो स्टाफ बैठा है मैडम रचना शर्मा, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत रचना मैम, बहुत स्वागत है आपका हमारे दैनिक शिव चैनल में। थैंक यू। रचना मैम, क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ पे ट्रायल हो रहा, कितना आपके आगे भी चुनौतियाँ आ जाती, क्योंकि वीडियोग्राफी आप हमने दिखाया अपने दर्शकों को, क्योंकि कई बार सवालों के कटघरे में भी होता है आरटीओ ऑफिस, पर ये वीडियोग्राफी एक तथ्य है आप लोगों के सामने और काफ़ी मदद करता है आपको उन सवालों का जवाब देने में, कहीं ना कहीं जो आम जनता अब तक करती है। क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छा कदम है डिपार्टमेंट की तरफ से, जो पिछले 1 साल से या 2 साल से हम कहें कि धीरे डिपार्टमेंट में जो चेंजेस लेके आ रहे हैं, जो ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहे हैं, ठीक, ताकि लोग अच्छी तरह से, पूरी तरह से डिपार्टमेंट पे विश्वास कर सकें और खुद अपने काम इजीली अपने घर बैठे या फिर एक ट्रांसपेरेंट तरीके से करवा सकें। उसकी तरफ एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और वीडियोग्राफी से ये है कि वैसे तो बोर्ड जो है, हमारे जो भी ट्रायल बोर्ड्स हैं, वो ट्रायल बोर्ड्स खुद में ही सक्षम है पूरी तरह से देखने के लिए कि जो ड्राइवर है हमारा वो लाइसेंस लेने के लायक है या नहीं, मगर कैमरा से ये हो जाता है कि कभी अगर हमें भी किसी चीज़ की गलती लग जाए तो हम भी इसको चेक कर पाएँ, और दूसरे नंबर पे लोग भी ट्रांसपेरेंट रहें और लोग भी आके देखें और जाने कि उन्होंने क्या किया है, इसमें अपनी गलतियाँ निकाल पाएँ। तो हमें पॉजिटिव तरफ सोचना चाहिए। बहुत अच्छा कदम है ये डिपार्टमेंट का। मैं यही कहूँगी कि हम लोग इसको पूरी शिद्दत से आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे मैम, आम जनता के लिए क्या कहेंगे? जिस तरह से 18 प्लस होते, कई बार ऐसा होता माता पिता भी अवॉइड करते, कोई बात नहीं बन जाएगा लाइसेंस, और उनको गाड़ियां दे देते हो। जो बड़ा हादसा खुद के लिए तो होता है पर दूसरों के लिए भी होता है, वो उस माता पिता के लिए क्या कहेंगे? देखिए, पहली जिम्मेदारी हमारे घर से शुरू होती है। माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखें और उनके बारे में ही सबसे पहले सोचें। वो लेके नहीं देंगे तो वो चलाएंगे कैसे? और उसके बाद उन्हें पूरी ट्रेनिंग करवाई जाए। ऐसा भी नहीं है कि बच्चों को आप हैंडीकैप कर दें, डिफंक्ट कर दें, वो अपनी ट्यूशन्स में जाएं, अपना काम खुद करें, मगर 18 ईयर्स के बाद और अच्छी ट्रेनिंग के बाद। वो जल्दबाजी ना करें आप किसी भी चीज़ में, आराम से, अब क्योंकि आपके बच्चे सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी हैं। तो और आप सड़क की भी सुरक्षा का ध्यान रखना है, दूसरों का भी ध्यान रखना है, तो इस वजह से पहले प्रैक्टिस करते हैं। पहले सर, अब में कितना आपको लग रहा है, क्योंकि पहले हमने देखा था युवतियों की रेशो कम रहती थी, पर अब युवतियां भी काफ़ी आगे आ रही है लाइसेंस के माध्यम से लेकर कि हम भी सड़कों पर उतने सुरक्षित होकर। पेरीफ्रीज में इतनी लड़कियां शायद आगे नहीं आती होंगी, मगर जम्मू में तो हमेशा से ही एक अच्छी रेशो रही है। अगर घर में 4 बच्चे हैं और उसमें से 2 लड़कियां हैं, तो लड़कियों के पास भी गाड़ी होती है अपनी या स्कूटी होती है, तो सब इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो ये इसमें युवती और युवकों की बात नहीं है, आजकल लड़कियां भी बहुत अच्छी गाड़ियाँ। मैम, फायदा पैसे से पहले एक दौर था जब बड़ा मुश्किल होता लाइसेंस की पूरी प्रक्रिया को पूरा करना, पहले फॉर्म फिल करना, फिर जमा कराना, फिर डेट पर। अब ऑनलाइन के माध्यम से काफ़ी यानी इजी वे हो गया कि आप ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलअप करना है और साथ ही साथ फिर आपको डेट मिल जाती है। बिल्कुल, आप घर बैठे अपने मोबाइल पे कर सकते हैं, आप अपने ऐप से। और अब तो जो शुरू हो गया है कि लर्नर टेस्ट भी आप लोग घर से दे सकते हैं, तो आपको ट्रायल के लिए ही एक बार हम लर्नर के फिर से एक बार हम चाहेंगे आपके माध्यम से बता दीजिए क्या करना है। लर्नर के लिए जो हमारे अपने आपको जो पोर्टल पे जाना है, जिस तरह से आप पहले अप्लाई करते थे, लेकिन अब जो टेस्ट है वो आपके घर बैठे होंगे। आपको एक सिलेबस आ जाएगा, 10 दिन तक आप उसके थ्रू जाएंगे, आपको स्लॉट डेट मिल जाएगा और वहीं पे आप अपने घर बैठे जो 10 सवाल हैं जैसे पहले आया करते थे, मगर अब घर की सुविधा के अंदर होंगे। तो कोविड के दौर में भी ये अच्छा है और वैसे भी लोगों की कन्वीनियंस के लिए भी अच्छा है कि 2-2, 4-4 बार आपको नहीं आना पड़ेगा ऑफिस में, और आप अपनी कन्वीनियंस से एक टाइम स्लॉट के अंदर वो टेस्ट दे सकते हैं। जिस तरह से कोविड का टाइम गया, काफ़ी मुश्किल समय गया आप लोगों के लिए भी, तो कितना मुश्किल हो जाता है खुद को भी सेफ रखना, जनता की सुरक्षा का भी ध्यान रखना? ये तो हमारी जिम्मेदारी है, एज ए सिटीजन भी हमारी जिम्मेदारी है, एज एन इंडिविजुअल भी और एज एन ऑफिसर भी हमारी जिम्मेदारी है खुद को, अपने ऑफिशियल्स को और लोगों को सुरक्षा रखना। उससे हम यही कर सकते हैं कि हम लोग जब सुरक्षित रहेंगे तो हम दूसरों को। आम जनता से अपने माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप पूरी तरह से जो लाभ उठाएं, हमारी जो भी सेवाएं हैं उनका, और ट्रांसपेरेंट तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं आप प्रैक्टिस करें, अच्छे ड्राइवर्स बने और जम्मू कश्मीर को एक मिसाल बनाएं इस पे कि जो बाहर वाली। जी, धन्यवाद रचना मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, ये जो पूरी टीम बैठी है, बीच में रचना शर्मा मैम भी बैठी है, जिन्होंने आम जनता को भी कहा कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का हमारा भी कोई कर्तव्य है जो हर एक नागरिक को निभाना है। और ख़ास करके पेरेंट्स से ये मैडम ने निवेदन किया, जिनके बच्चे 18 प्लस हो जाते, कोशिश कीजिए अपने बच्चों को बिना लाइसेंस गाड़ी ना दीजिए, क्योंकि खुद तो भगवान ना करे आप हादसे का शिकार होंगे, पर कई लोग आपके माध्यम से भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। ये हमारी यहाँ ये चीज़ें दिखाने का मतलब यही था
कि अपनी जनता तक ये चीज़ें लाएं कि यहाँ पर ये कई बार सवाल भी खड़े होते हैं कि आरटीओ ऑफिस में ये होता है, आरटीओ ऑफिस पर हमारा कर्तव्य था, हमने सोचा था कहीं ना कहीं जब से वीडियोग्राफी शुरू हुई है हम अपनी जनता को ज़रूर दिखाएंगे कि यहाँ पर भी अब क्या पहले भी ट्रांसपेरेंसी से ही काम होता है। और जनता को भी समझना बहुत ही ज़रूरी है, अनिवार्य है कि जब तक हम खुद अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे तब तक हम कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते। तो जनता का सहयोग हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में बहुत ही ज़रूरी है। और जो ज़रूरी बातें होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती हैं, हम कोशिश करते हैं अपनी जनता के समक्ष लाना। जिस तरह से मैडम ने कहा कि लर्नर के लिए भी अब आपको भागने की ज़रूरत नहीं, अपने मोबाइल फ़ोन से ही ऐप के माध्यम से अपने पूरी फॉर्मेलिटी पूरी कर आप लर्नर के बाद आपको डेट मिलती है जो ट्रायल के लिए। और ये ट्रायल इस समय हो रही है, ये हम नरवाल के आपको लाइव दृश्य दैनिक शिव टाइम के माध्यम से दिखा रहे हैं, क्योंकि पल पल की खबरें हम अपनी जनता के घर बैठे जनता तक पहुंचाते ताकि आप सुरक्षित रहकर घरों में बैठे और हम अपनी जनता के लिए बाहर आकर पल पल की खबरें आप तक पहुंचाएं। तो ये चीज़ें दिखाने का हमारा मतलब है कि कितना ज़रूरी है लाइसेंस होना, जो कि 18+ है, चाहे वो युवा हैं चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हैं। क्योंकि जब आप गाड़ी सड़क पर लेकर जाते हैं तो कहीं ना कहीं रिस्क में होते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस ना हो, भगवान ना करे कोई अगर हादसा होता, लाइसेंस ही महज एक चीज़ होती जो आपको बचाता है। तो दर्शकों, ये हमने आपको लाइव दृश्य, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट दीजिए, क्योंकि अपनी जनता का जो हमें सुझाव आते हैं हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी या क्वेरी आती है लाइसेंस को लेकर, लर्नर के लिए क्या है, या ये कहेंगे कि अगर ट्रायल के लिए क्या करना, पूरी आपको जानकारी, जिस तरह से मैडम ने कहा कि ऐप के माध्यम से आप घर बैठे लर्नर आप पा सकते हैं। और साथ ही परिवहन सेवा जो कि आपने बताया कि ऐप है, उस पर जाकर आप अपना जो लर्नर का पूरी डिटेल भर सकते हो। उसके बाद आपको स्लॉट बुकिंग हो जाएगी और ट्रायल के लिए आपको डेट भी मिल जाएगी। यानी कहीं भी आरटीओ ऑफिस में आने की, भागने की ज़रूरत नहीं, घर बैठकर आप ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये जानकारियाँ अपनी जनता के समक्ष लाना हमारा कहीं ना कहीं कर्तव्य है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए से हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।